हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसमें हम 0 डिग्री एंगल के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लिया है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में यहाँ पे जो आपके एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 45 डिग्री लिए है एंड जो एंगल सी है एट ये आपका 90 डिग्री पर है ना। तो एंगल सी एट द राइट एंगल जो है ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए इक्वल टू जो एंगल बी है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू आपके क्या है 45 डिग्री हैं। तो इनकी जो ये अपोजिट साइड्स है ना, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्योंकि आपकी क्या होती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट एंगल की, है ना, जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे 0 डिग्री एंगल के लिए ना, 0 डिग्री एंगल के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमने लिया है, सॉल्यूशन में आते हैं, हमने लिया है सपोज ABC be an isosceles right triangle and right angle let's see। ABC एक isosceles right triangle है जो एंगल C है ना पर क्या है, राइट एंगल है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिया हमने देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपका एंगल, जो एंगल A इक्वल टू जो एंगल B है आपका, है ना, दिस, यहाँ पर एंगल A इक्वल टू आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या है आपका 45 डिग्री है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो ए सी साइड है ना, ए सी साइड इक्वल टू बी सी साइड होगा। क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम यहाँ पे इसको शो किए हैं, देखिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, देन आपका देयरफॉर क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस थ्योरम की, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की आइडेंटिटी होती है कि आपके जो एक अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी जो साइड्स अपोजिट होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, अब हम आते हैं इसमें, यहाँ पर फिर हमने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है कि जो आपकी अपोजिट साइड जो इक्वल है ना, दिस इज ए सी इज इक्वल टू आपकी ए सी इज इक्वल टू जो आपकी ए सी इज इक्वल टू बी सी है, इज इक्वल टू हम इसको ए यूनिट लेट कर लिए हैं। तो अब हम इसको ए यूनिट लेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए लेट ए बी सी है ना, लेट बी सी इक्वल टू ए सी, ये यूनिट लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें 0 डिग्री एंगल के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो हमारा एंगल है ना बी, जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम उसको डिक्रीज करते हुए उसकी कंडीशन में आएंगे। देखिए यहाँ पर दिस ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पर भी एंगल 45 है, बी क्या है 45 है, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग, है ना, 0 डिग्री की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करने। तो हमने यहाँ पे इसको क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने किससे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एंगल बी से। यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री से डिफाइन करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। दैट मीन्स हम 0 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जब एंगल बी को क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, एंगल बी को हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइड होगी आपकी ए सी, ये भी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे मैंने शो किया है कि जो आपका एंगल बी है ये जब डिक्रीज होता जाएगा ना, दिस इज डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो साइड ए सी है ना, ये भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। देन एक कंडीशन आएगी जब आपका एंगल जो बी है ना क्लोज टू जीरो हो जाएगा। ये जो एंगल बी है क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो के बहुत पास आएगा। ये हम इमेजिन करेंगे जस्ट, यदि जीरो के पास आ गया तो जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आपकी ए सी है, जो ए बी लाइन है, वो इस पर ओवरलेप हो जाएगी। तो हमें इसमें इमेजिन करना है ना, हमें इसमें इमेजिन करना है कि जो एंगल बी है ना,
एंगल बी है दिस इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, एंड आपकी जो साइड ए सी है ना, ये ए सी साइड है, ये भी ऑल्सो वेरी क्लोज टू ज़ीरो यूनिट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर एक स्मॉल राइट ट्राइंगल बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो साइड हो गई और हमने लेट किया है कि ए बी ए सी इक्वल टू बी सी आपकी ए यूनिट है ना ये। तो ये यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली साइड क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, आपकी ये बस साइड रहेगी। एंड आपको फिर अकॉर्डिंग टू इसमें पर ये एंगल तो आपका 90 डिग्री रहेगा, तो आपका एक राइट ट्रायंगल के फॉर्म में ही रहेगा, बट वो किसके नियर रहेगा, 0 डिग्री के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपकी ये बेस लाइन होगी एंड दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड। हम इसको यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि ये जीरो यूनिट हो गई है। ओके, तो हम इस राइट ट्रायंगल को लेके ना, इस राइट ट्रायंगल को लेके हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू 0 डिग्री एंगल के लिए। तो हम इस राइट ट्रायंगल को लेकर है ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल को लेके, है ना। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है, लेट बी सी इजक्वल टू ए सी इजक्वल टू ए यूनिट, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया, वेयर व्हेन एंगल बी वेरी क्लोज टू 0 डिग्री, जैसे मैंने अभी समझाया, वेरी क्लोज टू 0 डिग्री एंड ऑल्सो साइड ए सी वेरी क्लोज टू 0 यूनिट, है ना। यहाँ पर जैसे देखिए मैंने राइट ट्रायंगल को ये मैंने यहाँ भी बना लिया है ताकि हमें बार बार बैक ना होना पड़े। देखिए ये, तो यहाँ पर आपका दिस इज़ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल आपका ए बी सी है ना, राइट एंगल एट सी पर है, एंड आपका जो दिस इज जो बी सी साइड है, दिस इज द बेस लाइन, बी सी जो आपकी बेस लाइन है, क्योंकि जिस साइड पर आपका क्या होता है एंगल इस्टेब्लिश होता है वो आपकी बेस लाइन होती है ना। आपका जो एंगल 0 डिग्री है वो स्टैंड ऑन द बी सी साइड। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, दैट मीन्स आपकी क्या कहलाएगी, साइड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि जो ये है आपका साइड जो बी सी है ना, दिस साइड है ना आपकी क्या कहलाएगी, बेस लाइन कहलाएगी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये जो है साइड बी सी जो है, साइड ये क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, है ना। बी की ये क्या है, एंगल बी की एडजेसेंट साइड है, दैट मीन्स ये बेस लाइन होगी, एंड एंगल बी की जो क्या अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू एंगल बी, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर साइड, एंड जो आपकी ए बी रहेगी वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेनस साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस राइट ट्रायंगल को लेके हमें क्या करेंगे, पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, देन उसके बाद में हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद में देखिए, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आपके क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का ये आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल, ये आपका राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इसको देखिए, इसमें जो आपकी हाइपोटेनस है, जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर क्या है आपका हाइपोटेनस है, एंड परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने शो किया। तो आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको साइड यहाँ पे शो की है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी ए सी साइड है ना, ये हाइपोटेनस जो है आपका, जो हाइपोटेनस है वो क्या है, 0 स्क्वायर हो जाएगा, एंड जो आपकी बेस लाइन है ये आपकी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया है, ये 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, ये पावर सेम है, यहाँ पे आपकी पावर सेम है।
तो आपका क्या होगा, पावर पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो आपका जो हाइपोटेनस मिला हमें, क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू ए। तो आपको इसमें तीनों साइड मिल फाइंड हो गई है यहाँ पे। तो हम इस राइट ट्रायंगल में आ जाएंगे, हमें यहाँ पे हाइपोटेनस ए बी भी फाइंड हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ए बी है ना, हाइपोटेनस भी हमें फाइंड हो गया। ये हमने क्या ले लिया था, नियर क्लोज टू जीरो ले लिया था, क्योंकि आपका जो एंगल बी है, बी आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आपका क्या हो गया, ये नियर टू जीरो हो गया है। एंड आपका जो ये जब आपका एंगल डिक्रीज होगा तो आपकी जो ये साइड है ना ए सी, ये भी आपकी क्या होगी, जीरो के नियर हो जाएगी। तो आपकी जो ये साइड है ना, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक इस राइट ट्रायंगल में हमने इसके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने क्या, हाइपोटेनस फाइंड कर लिया है। अब हमें तीनों साइड फाइंड हो गई हैं। अब हम तीनों साइड फाइंड हो गई तो हम क्या करेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू होगा आपका क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, एंड हाइपोटेनस क्या है, आपका ए बी है। तो ए सी के आप यहाँ पे साइड पुट कर देंगे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0/। तो यहाँ पर 0 क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपका 0 से ए डिवाइड होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो साइन 0 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें साइन 0 की वैल्यू क्या मिल गई है, साइन 0 की वैल्यू हमें 0 मिल गई है। दिस साइन 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएंगे कॉस 0। कॉस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका। यहाँ पे देखिए कॉस 0 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बी सी बाय क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी सी क्या है आपका, ए बाय ए हो जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कैंसिल होके 1। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/1। तो आपको इसकी वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री है ना, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए बी, और बी सी की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की है, हाइपोटेनस की है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1। अब नेक्स्ट आपका टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल, आपका परपेंडिकुलर साइड क्या था, ए सी था, एंड आपका जो बेस था वो क्या था, बी सी था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ए सी है नियर क्लोज टू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, एंड आपकी जो बेस था वो क्या था, ए था। तो 0/a इक्वल टू 0 में हम राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए ये हमें इसमें फाइंड करना है ना, फाइंड करना है किसकी, टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन 0 के लिए ना, टेन 0 डिग्री के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बाय क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी सी हो जाएगा। ए सी बाय बी सी मतलब 0/a। तो 0/a क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री सॉरी 0 हो जाएगी, डिग्री नहीं 0 है ना। तो यहाँ पर टेन 0 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। समझ में आ गया। अब हम इसके जो ये आपके साइन 0 कॉस 0 टेन 0 की वैल्यू फाइंड किया, अब इनके हम रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। साइन 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक 0 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉसेक 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे कॉसेक 0 इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0। साइन 0 की वैल्यू आपको 0 मिली है, और साइन 0 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका ए बी एंड परपेंडिकुलर साइड आपकी ए सी है ना। जस्ट हम इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि हमें साइन 0 की वैल्यू 0 मिली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी आपकी जो साइड है ना, हाइपोटेनस आपका क्या है, ए है, एंड आपका जो सॉरी परपेंडिकुलर साइड वो क्या मिली है, क्या है, वो आपकी 0 है, क्योंकि वो क्लोज टू 0 हो गई थी। तो a/0 ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी आपकी। अब इसको
मैं थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना, राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे है ना कॉसेक ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉसेक ज़ीरो होता है किसका, रेसिप्रोकल साइन ज़ीरो का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है साइन की वैल्यू, तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी है ना। कॉसेक ज़ीरो इज इक्वल टू, कॉसेक ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बाय ज़ीरो हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी। क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट में सेक ज़ीरो में। सेक ज़ीरो जो है दिस इज़ द, आपको सेक ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेक ज़ीरो दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ज़ीरो है ना। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसकी आपकी सेक ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस बाय बेस। क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए है ना, और आपका जो बेस है वो भी क्या है, ए है। तो ए बाय ए कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, वन। तो यहाँ पे सेक ज़ीरो की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वन। क्लियर हो गया आपको। देन इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट है ना। कॉट के जो कॉट है आपका, कॉट दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसकी क्या हो जाएगी, टेन कॉट जीरो डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाय परपेंडिकुलर ना। तो बेस आपका क्या है यहाँ पे, ए है, एंड जो आपकी परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ए बाय ज़ीरो, दिस इज अ नॉट डिफाइंड वैल्यू आई। तो आपको सभी की समझ में आ गई वैल्यू। इसको मैंने जो शो किया है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए ये सेक ज़ीरो दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ज़ीरो, सेक ज़ीरो दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमें क्या मिली है, वन। तो ये हो जाएगी वन बाय वन। तो ये आपकी वन हो गया। ओके, और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको सेक ज़ीरो की जो वैल्यू है ना, ये आपको सेक ज़ीरो इक्वल टू क्या मिल गया, वन। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉट ज़ीरो में। कॉट ज़ीरो की वैल्यू, कॉट ज़ीरो इक्वल टू होता है वन बाय टेन ज़ीरो। तो टेन यहाँ पे कॉट ज़ीरो क्या है, एक्चुअली में दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ज़ीरो। टेन ज़ीरो की वैल्यू मिली है हमें ज़ीरो है ना। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। तो ये वैल्यू वन बाय ज़ीरो हो गया। तो ये आपके, क्योंकि ज़ीरो नीचे है तो ये आपके डिवाइड तो होगा नहीं, इन्फिनिटी वैल्यू आती है एक्चुअली में। तो हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। अब आपकी कॉट ज़ीरो की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, नॉट डिफाइंड मिल गई है। अब जैसे हमने ये ज़ीरो डिग्री की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टडी किया है ना अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री, सिमिलरली 90 डिग्री के 90 डिग्री एंगल के लिए ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने ज़ीरो डिग्री के लिए हमने क्या किया था, एंगल बी को डिक्रीज़ किया था। तो ये आपकी जो साइड है ये भी डिक्रीज़ हो गई थी है ना। दैट मीन्स हमने इस एंगल बी को ना क्या किया था, ज़ीरो के क्लोज ले आए थे। तो आपकी जो साइड, ये साइड थी जो आपकी एसी साइड जो थी, ये भी क्लोज टू ज़ीरो हो गई थी। अब इसके लिए 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका, आपका जो एंगल ए है, ये दिस इज एंगल बी है और दिस इज एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल ए, ये आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ही लेना है 45 डिग्री के है ना, ये रहेंगे और ये 90 डिग्री रहेगा। तो इसमें भी साइड्स है ना, आपकी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल के इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे हम एंगल ए को डिक्रीज करेंगे है ना, क्लोज टू ज़ीरो लाएंगे। ये जो एंगल है आपका क्लोज टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो एंगल है जब आपका ऐसा होगा ना, तो ये 90 डिग्री क्लोज हो जाएगा। जो आपका एंगल बी है क्लोज टू 90 डिग्री होगा, ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो साइड है आपकी बी सी, ये क्लोज टू ज़ीरो डिग्री, सॉरी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री मिलेगा। और ये आपकी जो साइड ए है ना, ए आपकी, ये इसको भी आप एल ऐड कर लोगे और इसको भी एल ऐड करोगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, आपकी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है आपका। तो यहाँ पे आपका क्या करोगे है ना, तो आप इसमें क्या करोगे, ये एंगल जो है आपका, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा और जी, ये आपका 90 के क्लोज हो जाएगा और ये ज़ीरो के क्लोज हो जाएगा। और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी है ना। दिस इज क्या होगा, ज़ीरो के क्लोज, और दिस इज 90 के क्लोज हो जाएगा ये।
और ये आपकी जो साइड ज़ीरो हो जाएगी ये आपकी ए रहेगी। तो आप इसमें क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा तो आपको तीनों साइड मिल जाएंगी। ये 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग है ना। इस ट्राइंगल से आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करोगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब तीनों साइड मिल जाएंगी तो आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे ज़ीरो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 90 डिग्री मैंने आपको समझा दी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आप फिनिश हो गई है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में है ना मिलूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।